Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to start a crucial topic for JPSC, that is History of English Language. History of English Literature तो हम लोग कवर कर चुके हैं, that is comparatively easy although very vast. History of English Language comparatively difficult है लेकिन vast उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि topics perfectly defined है. तो टॉपिक 1 हम कवर करेंगे आज, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें से सब टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. आज की वीडियो में मैं वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को भी डिस्कस करूंगी, कितने मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए. बहुत ही डिटेल में हम अपना एनालिसिस रखेंगे, फुल टेक्स्ट हम करेंगे इसका. उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने एग्जाम्स में. फुल टेक्स्ट करने की ज़रूरत है कुछ एसेज के लिए, क्योंकि हम जीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, जहाँ की आपको थियोरेटिकल एग्जाम में अपीयर होना होगा. देखिए मोरल लेस तो यही रहने वाला है. फुल मार्क्स 150, टाइम 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स. और आपका ये क्वेश्चन है 35 मार्क्स का. लास्ट मिनट चेंज तो जेपीएससी के केस में गॉड भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी इसी को लेकर चलेंगे, इसी पैटर्न को. 150 और 35 में देखिए क्या रेशियो है. सबसे पहले 150 इज 35 इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 150. 150 का हाफ होता है 75 और 75 का हाफ होगा 37.5. उससे थोड़ा सा कम है 35. तो यानी कि आपको 180 का हाफ यानी 90 का हाफ 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स को भी थोड़ा कम कर दें तो 40 मिनट्स. ये क्वेश्चन आप 40 मिनट से ज़्यादा में नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आइडियली. तो एक एक आंसर आप कितनी कितनी देर में करेंगे, दैट इज 8 मिनट. टेंटेटिवली आप लगा लीजिए 7 मिनट्स में करेंगे तो अच्छा रहेगा. अगर एक आंसर को, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस देखिए जो आपको अच्छे से आते हैं, एंड ट्राई टू spend only approximately 7 minutes on each answer. अब बात आती है वर्ड लिमिट की. तो यूपीएससी के केस में 10 क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट हमेशा दी गई होती है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 रहेगी. तो आप 150 से थोड़ा कम अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास अपने आंसर को रखने की कोशिश करिए, दैट विल बी आइडियल. ये है हमारा इस क्वेश्चन का सिलेबस, जिसमें से कि डेफिनेशन ऑफ पोइट्री हम पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं, क्लास में भी कवर किया जा चुका है, वीडियोस भी बन चुके हैं और पीडीएफ भी दी जा चुकी है. तो डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इज कंप्लीटेड. आज हम करेंगे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, लेकिन जितना छोटा सा ये सिलेबस दिखता है, सिर्फ 5 टॉपिक्स, उतना है नहीं. हर टॉपिक में बहुत से सब टॉपिक्स हैं. तो आज का सब टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज. इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर. इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ग्रिम्स लॉ, dialects of Old English, features of Middle English, growth and development of Standard English, discuss the nature of Old English vocabulary, Teutonic verbal system. ये सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. आप लोग अच्छे से पीडीएफ पढ़िए, वीडियोस देखिए एंड यू विल बी डन. तो ये एक और क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए सभी क्वेश्चंस, इनके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलने वाले हैं इन फ्यूचर. These are going to remain our subtopics. First one we will cover today, characteristics of Indo-European languages. Then it will be centum languages versus Seteme languages, the various subgroups of Indo-European family, and special place of English language. This is a very basic introduction which you can use for any of the question, क्योंकि आपको history of language से related question ही आएगा. जो भी क्वेश्चन आएगा, use this as an introduction. Most languages of the world can be combined into one of many language families. Language families are group of languages that all descend from a common ancestor. Indo-European languages are the most prominent language family on earth and widely used in many parts of Europe, the Americans, and in southern and western Asia. तो इस तरीके की इंट्रोडक्शन आप लगभग सभी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा क्वेश्चन देखकर. तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ स्मूथली मूव करिए. आपकी वर्ड लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी और एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपके आंसर को.
अब इंडो यूरोपियन फैमिली के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज स्ट्रक्चर, वन इज वोकैबुलरी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हम पहले और कई वीडियोस में भी कर चुके हैं, मोर और लेस इट इज सेम, लाइक वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स। ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो लगभग सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में कॉमनली पाए जाते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। आप भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी थोड़ी ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स द सेम। ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, संस्कृत, ग्रीक और जर्मन के एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पर। संस्कृत में वी कॉल इट मात्र, ग्रीक लगभग सिमिलर वर्ड्स मेटर एंड जर्मन माटर। संस्कृत में फादर के लिए पिटर, ग्रीक में इट इज पाटर एंड जर्मन में इट इज वाटर। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम। अगर शायद ये सभी लोग सेम प्लेस पर रह रहे होते तो एक यूनिफॉर्मिटी होती प्रोनाउंसिएशन में। प्लेसेस डिफरेंट हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सेंट, डायलेक्ट, वोकैबुलरी चेंज होती चली जाती है, बट बेसिस इज सेम, कॉमन। तो ये लैंग्वेजेस के कॉमन होने की हाइपोथेसिस सबसे पहले प्रेजेंट की गई थी बाय सर विलियम जॉन्स, who noticed similarities between four of the oldest languages known in his time: Sanskrit, Latin, Greek, and Persian. थॉमस यंग वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने टर्म इंडो यूरोपियन को इस्तेमाल किया था 1813 में। इस तरीके के कुछ फैक्ट्स अपने एग्जाम्स में लिखेंगे तो दैट इज रियली गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। डिराइविंग इट, उन्होंने डिराइव कहाँ से किया था? फ्रॉम द जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू नॉर्थ इंडिया। तो इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज हैं, तो एक सिमिलर ग्रुप प्रोवाइड कर दिया था इन लैंग्वेजेस को, that was Indo-European, and it was done first by Thomas Young in 1813. इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। टुडे द इंडिविजुअल इंडो-यूरोपियन लैंग्वेजेस विद द मोस्ट नेटिव स्पीकर्स आर इंग्लिश दैट वी नो, Spanish, Portuguese, Russian, Hindi, Urdu, Bengali, Punjabi, French, and German, each with over 100 million native speakers. Many others are small and in danger of extinction. तो बहुत सी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो प्रिवेल कर चुकी हैं, जो आज की डेट में पॉपुलर हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एंड वी नेवर नो कौन सी लैंग्वेज जो हम आज बोल रहे हैं मे बी फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाए। बट एट प्रेजेंट येस, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर प्रोमिनेंट एंड आर इन completely vogue. जीपीएससी एग्जाम के लिए पीडीएफ आप लेना चाहें तो you can connect at this Telegram link. A great good luck to all of you. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.